बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों सबसे पहले जानेंगे ब्याज क्या होता है। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक या व्यापारी से कोई धनराशि एक निश्चित समय के लिए उधार ली जाती है, तो उस व्यक्ति द्वारा जब वो धनराशि वापस की जाती है तो उसके साथ जो अतिरिक्त धन उसे देना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं। तो इसके बाद अब हम सभी लोग जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो देखिए, उधार ली गई धनराशि पर एक निश्चित समय के लिए जो ब्याज की गणना होती है वो जब समान रूप से की जाती है तो उसे हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कहते हैं। अब देखिए, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये जो है साधारण ब्याज निकालने का एक साधारण सा फार्मूला है। अब देखिए, साधारण ब्याज को हम आई से प्रेजेंट करते हैं, मूलधन को पी से प्रेजेंट करते हैं, दर को हम आर से प्रेजेंट करते हैं, समय को टी से, और बटे में 100 होता है। ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए, जब हमें इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालना होगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। इन चारों में से यदि हमें एक चीज़ नहीं पता है तो उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमें साधारण ब्याज नहीं पता है तो ऐसे फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ मान लीजिए हमें मूलधन नहीं पता है तो क्या होगा। देखिए, मूलधन बराबर हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 100, यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा I गुणे 100 बटे में आ जाएगा R गुणे T। इस फार्मूले से हमारा मूलधन निकल आएगा। ऐसे मान लीजिए हमें दर निकालना है तो R बराबर हो जाएगा, देखिए R बराबर होगा 100 I के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा I गुणे 100 बटे में आ जाएगा P गुणे T। इस प्रकार हमारा दर निकल आएगा। ऐसे यदि हमें समय निकालना है तो T बराबर हो जाएगा, देखिए ये 100 I के साथ गुणा हो जाएगा तो 100 गुणे I, चाहे कहिए 100 गुणे I या I गुणे 100, और नीचे आ जाएगा P गुणे R। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है, इस फार्मूले से या फिर इस फार्मूले से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं और साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। यानी इन चारों में से यदि हमें कोई एक चीज़ नहीं पता है तो उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों, इसके बाद सीधे हम सभी लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, यदि मूलधन 500 रुपये और दर 5% वार्षिक हो तथा समय 5 वर्ष हो तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लेंगे पहले। क्वेश्चन है, यदि मूलधन 500 रुपये दर
6% वार्षिक हो तथा समय 5 वर्ष हो तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, इसके लिए आप सभी लोग फार्मूला जानते हैं साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज I बराबर होता है मूलधन यानी कि P, दर होता है R, समय होता है T बटे में 100। अब देखिए, यहाँ हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन यानी कि P दे रखा है 500, R यानी कि दर दे रखा है 6%, T यानी कि समय दे रखा है 5 वर्ष, नीचे बटे में 100 आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए इसको गुणा कर लेंगे, 6 पंचे 30, 30 पंचे होता है 150। ये हमारा आ गया I यानी कि साधारण ब्याज। बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम सभी लोग। बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि साधारण ब्याज 40 रुपये और दर 4% वार्षिक हो तथा समय 2 वर्ष हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस बार हमसे मूलधन पूछा है, तो क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि साधारण ब्याज 40 रुपये और दर 4% वार्षिक हो तथा समय 2 वर्ष हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इस बार? मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिए उसी फार्मूले का यूज करेंगे हम सभी लोग। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटा 100। देखिए ये है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमें दे रखा है 40 रुपये, तो इधर लिख लेंगे 40 बराबर लगाएंगे। मूलधन हमें ज्ञात करना है तो इसको ऐसे रखेंगे, गुणे लगाएंगे। R यानी कि दर दे रखा है 4% वार्षिक, तो 4 रख लेंगे यहाँ। T यानी कि समय दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 यहाँ कर लेंगे, बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए ये तिरछा गुणा हो जाएगा, 100 40 के साथ गुणा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 40 गुणे 100 बराबर लगाएंगे। इधर बचेगा P गुणे 4 गुणे 2। अब देखिए P इधर ऐसे रहेगा, 4 दूनी 8, ये गुणे में है, ये जब इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो 40 गुणे 100 बट्टे में आ जाएगा 4 गुणे 2। देखिए 4 एकम 4, 4 दहाइम 40, फिर काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। देखिए अब P बराबर हो जाएगा 100 गुणे 5। P बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे 5 यानी कि 500। ये हमारा आ गया मूलधन। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों लिख लीजिए। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है यदि मूलधन 1000 रुपये और दर 16% वार्षिक हो तथा ब्याज 400 रुपये हो तो समय ज्ञात कीजिए। इस बार समय निकालना है, तो क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि मूलधन 1000 रुपया और दर 16% वार्षिक हो तथा ब्याज 400 रुपये हो तो समय बताना है। अब देखिए बच्चों, फार्मूला वही रहेगा, I = P × R × T बटे में 100। देखिए हमें समय निकालना है, तो इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। T बराबर हो जाएगा, देखिए 100 इससे जाके गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा I × 100 बटे में आ जाएगा P × R। तो समय निकालना है, यह है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दे रखा है। देखिए 400 रुपया, ब्याज कितना है 400 रुपये, तो लिख लेंगे 400 गुणे लगाएंगे और 100 लगाएंगे, नीचे आ जाएगा। देखिए मूलधन T बराबर मूलधन होता है, तो मूलधन दे रखा है 1000। R यानी कि दर कितना है 16%। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 3 0 से 3 0 कट गया। देखिए 4 चौक 16, 4 दहाइम 40, संख्या आ गई 10/4। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यानी अब जो संख्या आ गई 5/2। इसे लिख सकते हैं 2 से ही 1/2, यानी कि 2.5 वर्ष। समय कितना हो गया, ये हमारा समय निकल के आया है। समय यानी कि T, ये है 2.5 वर्ष। तो बच्चों लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 2276 रुपये पर 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए और इसका मिश्र धन भी बताइए। तो क्वेश्चन को लिख लेंगे पहले। देखिए क्वेश्चन है 2276 रुपये पर 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज, उसके बाद निकालेंगे मिश्र धन। तो साधारण ब्याज के लिए फार्मूला है I = P × R × T बटे में
100। अब देखिए यहाँ दे रखा है 2276 रुपये पर, यानी कि मूलधन है 2276 रुपये। आर यानी कि दर दे रखा है 12%, गुणे में 12 कर लेंगे। टी यानी कि समय दे रखा है 2 वर्ष 6 माह, यानी कि देखिए 2 वर्ष 6 माह यानी कि 2.5 वर्ष। 2.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 1/2। नीचे आ जाएगा बटे में 100। अब देखिए यह है 2276 गुणे में 12 गुणे, इसको लिख लेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटे में 2। इस 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, नीचे आ जाएगा बटे में 100। अब देखिए 2276 है ये, गुणे 6 पंचे 30 बटे में 100। अब देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2276 गुणे 3, नीचे बटे में आ जाएगा 10। अब 2276 में हम 3 से गुणा कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 से 6 में गुणा करेंगे तो 3 छक होता है 18, 18 के 8 हासिल 1, 3 सते 21, 21 और 1 हासिल 22, 22 के 2 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, फिर 3 दूनी 6, नीचे बटे में है 10। अब देखिए इस 0 को जैसे काटेंगे 1 अंक बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा और संख्या हमारी आ जाएगी 682.8। ये हमारा क्या निकल के आया है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ब्याज आ गया 682.8। अब इसके बाद हमें निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है, देखिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस में ब्याज। तो हमें मिश्र धन निकालना है, मूलधन कितना है 2276, इसमें जोड़ेंगे ब्याज, ब्याज कितना निकल के आया है 682.8, 682.8। अब ऐड कर लेंगे इसको, देखिए कैसे ऐड करेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे 2276, ये लिखेंगे 682.8। अब इसको ऐड कर लेंगे, 8 ऐसे आएगा, दशमलव यहाँ आएगा, 6 और 2 मिलाकर हो जाएगा 8, 8 7 कितना होता है 15, 15 के 5 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 हासिल 9 और 2 ऐसे आएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, मिश्र धन। तो लिख देंगे मिश्र धन बराबर 2958.8 रुपया। बच्चों ये भी रुपए में आया है, इसको भी रुपया लिख लेंगे। बच्चों इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है संजय ने किसी बैंक में 520 रुपये जमा किए, बैंक उसे जो है 8% वार्षिक ब्याज देता है, तो संजय को 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज और मिश्रधन मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है
संजय ने 520 रुपये बैंक में जमा किए। अब देखिए, बैंक 8% वार्षिक ब्याज देता है। तो 2 वर्ष बाद संजय को कितना ब्याज और मिश्र धन मिलेगा? ये क्वेश्चन है। तो देखिए, हमें निकालना क्या है? ब्याज और मिश्र धन। तो सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज के लिए फार्मूला होता है I बराबर P गुणे R गुणे T बटे में 100। मूलधन दे रखा है कितना? 520। R यानी कि दर दे रखा है 8%। समय दे रखा है 2 वर्ष बटे में 100। देखिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 52 गुणे 8 गुणे 2 बटे में 10। देखिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ऊपर आ गया। देखिए, 8 से 52 को गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1, 8 पंचे 40, 40 और 1 41, यानी 416, 416 बटे 5। अब देखिए, 5 से इसमें भाग कर लेंगे तो कर लेते हैं। इधर 5 से भाग कर लेंगे 416 में। देखिए, 5 8 40, 1 बच गया यहाँ, ये आ गया 6। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10। देखिए, संख्या आ गई 83.2। और दशमलव के बाद यदि कोई संख्या है तो उसके दाईं तरफ 1 0 लगा सकते हैं। ये संख्या आ गई। ये आया है निकल के क्या? ब्याज। अब कह रहा है मिश्र धन भी बताइए। तो मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन कितना है? देखिए, यहाँ है 520 प्लस में ब्याज कितना है? 83.20। अब दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए, ऐड कैसे करते हैं? पहले लिखेंगे 520, इसमें ऐड करेंगे 83.20, तो ऐसे लिखेंगे इसको 83.20। 20 ऐसे आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 2 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा 10, 10 के 0 हासिल 1, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, यानी संख्या आ जाएगी 603.20। ये हो जाएगा हमारा मिश्र धन। बच्चों, लिख लीजिए इसको। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन्हें समय समय पर मिलती रहे। बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।